नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और रीना रॉय का है और दोनों की फिल्मी कहानी सुनाएंगे और कैसे बचपन के दिनों से ही राजेश खन्ना को लेकर रीना रॉय के दिल में एक अजीब सा क्रेज था और जो मासूमियत थी वो राजेश खन्ना के प्रति प्रेम में धीरे धीरे तब्दील होने लगी और तब वो बहुत छोटी थी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जहां लेकर आते हैं बॉलीवुड के सुनहरे दौर की कहानियां और आज बात दो सितारों की, रीना रॉय और हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। उनकी फिल्मों से लेकर उनकी दोस्ती, परिवार और उन विवादों की भी बात होगी जिनके बारे में शायद आपने अब तक कहीं पढ़ा ना हो, लेकिन पूरी कहानी शायद आपने सुनी हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये फिल्मी सफर, ये पॉडकास्ट जिसमें आज की कहानी रीना रॉय और राजेश खन्ना की। रीना रॉय, जिनका असली नाम रीना रॉय नहीं था, बल्कि वो एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखती थी। मां हिंदू थी और पिता मुस्लिम थे। और सरोज खान उनका तब नाम हुआ करता था, लेकिन ये उनका डांसर नाम था, ये उनका जन्म का नाम था। उनका रियल नाम रीना रॉय रहा। 70 के दशक की सफल एक्ट्रेस में से वो एक रही। वहीं राजेश खन्ना के तो कहने ही क्या। 1969 में आराधना के बाद वो हर दिल अजीज बन गए। दोनों ने साथ में कई फिल्में की जिसमें धर्मकांटा, मेहरबानी, अमरदीप, महाचालीसा जैसी फिल्में हैं और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बिल्कुल अलग ही जादू बिखेरती थी। राजेश खन्ना का ठहराव और रीना रॉय का आत्मविश्वास, दोनों के अभिनय का एक अनोखा संतुलन था। यह वो दौर था जब फिल्में बस मनोरंजन नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने का एक जरिया भी थी। दोनों के काम में वो ईमानदारी थी जो दर्शक महसूस करते थे। फिल्मी दुनिया में दोस्ती अक्सर सिर्फ कैमरे के सामने तक सीमित रहती है, लेकिन रीना रॉय और राजेश खन्ना के बीच एक अपनापन था। शूटिंग सेट्स पर, ब्रेक के दौरान या फिल्मों के प्रमोशन में दोनों की बातचीत, मजाक और एक दूसरे को सपोर्ट करना हमेशा सुर्खियों में भी रहता और तमाम फिल्मी मैगजीन्स में गॉसिप का हिस्सा भी ये तमाम चीजें बनती। राजेश खन्ना, जिन्हें सभी काका कहते थे, इंडस्ट्री में अपने एक खास सर्कल के लिए वो मशहूर थे और रीना रॉय उस सर्कल का अहम हिस्सा बनी। हालांकि दोनों के बीच कभी भी कोई रोमांटिक अफवाह ज्यादा परवान नहीं चढ़ी, बल्कि उन्हें एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में देखा गया। रीना रॉय भी उन पार्टीज का हिस्सा बनी जिसे खन्ना दरबार फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता था। वो पार्टीज जो लेट नाइट शुरू होती थी और अर्ली मॉर्निंग तक 5 बजे तक चला करती थी और बड़ा ही अजीब सा माहौल होता था। रंजीत अपने एक बॉलीवुड के मशहूर विलेन रंजीत अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि रीना रॉय पराठे बनाती थी, मौसमी मछली बनाती थी और परवीन बॉबी ये करती थी और सभी लोग बड़ा ही मिलजुल कर, और बड़ी गजब की पार्टी काका के घर पर हुआ करती थी और उसमें बहुत सारी बातें होती थी, शराब पीते थे लोग और बड़े दिलदार आदमी थे राजेश खन्ना। उन महफिलों का हिस्सा रीना रॉय भी रही और ऐसा कहा जाता है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान तो राजेश खन्ना ने एक सीन में रीना रॉय की मदद के लिए कई बार रीटेक दिए और सिर्फ इसलिए रीटेक दिए चूंकि रीना रॉय उस शॉट को सही से कर नहीं पा रही थी और वो रिहर्सल पूरी कर लें, इसलिए राजेश खन्ना खुद कई बार ओके होने के बाद भी रीटेक दे रहे थे ताकि उनका शॉट परफेक्ट हो। और ये छोटी छोटी बातें ही उनकी दोस्ती की गहराई को दिखाती हैं कि रीना रॉय और राजेश खन्ना कितने गहरे दोस्त थे। और अब बात करें अगर उनके निजी जीवन की, जो अक्सर सुर्खियों में भी रहा। रीना रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी की, जिससे उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी और ये शादी अचानक से हुई थी। उधर शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी की, अपना घर बसाया और शादी के बाद भी कहा जाता था कि कुछ समय तक शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का अफेयर चलता रहा, लेकिन फिर अचानक से एक रोज खबर आई कि रीना रॉय ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली है। और उधर राजेश खन्ना का डिंपल कपाड़िया के साथ रिश्ता, शादी और फिर अलगाव, जो सबको मालूम है। हालांकि दोनों ने कभी डिवोर्स नहीं लिया,
लेकिन अलग अलग रहने लगे थे। और कभी कभी कहा जाता है कि राजेश खन्ना के करियर के उतरते दौर और रीना रॉय की निजी जिंदगी के बदलाव के दौरान दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही इमोशनल, एक तरीके से भावनात्मक सहारा दिया। इमोशनली अटैचमेंट तो थी ही, लेकिन विवाद भी कम नहीं थे। मीडिया ने अक्सर उन्हें गलत तरीके से पेश किया और कुछ इंटरव्यूज में तो सवाल इतने निजी थे कि दोनों ने जवाब देने से भी मना कर दिया। और इन विवादों के बावजूद दोनों ने अपने अपने तरीके से इंडस्ट्री में अपनी पहचान को कायम रखा। रीना रॉय और राजेश खन्ना दो अलग अलग शख्सियतें, लेकिन एक साझा कहानी। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री और पर्दे के पीछे उनकी दोस्ती ने बॉलीवुड के सुनहरे पन्नों में खास जगह बनाई। उनके जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि शोहरत और विवाद के बीच भी इंसानियत, दोस्ती और आत्मसम्मान को बनाए रखना कितना जरूरी है। और ये हम राजेश खन्ना और रीना रॉय की दोस्ती से सीख सकते हैं, क्योंकि 70 और 80 के दशक की वो मशहूर अदाकारा जिनके पर्दे पर आते ही दर्शकों के दिलों पर छुरियां चल जाती थी। दर्शक उनकी एक झलक देखने को जैसे उनके दिलों की धड़कन रुक जाती थी। और नागिन में रीना रॉय के काम को कोई भूल नहीं सकता। और चूंकि उनका बचपन का नाम सरोज खान भी था, कुछ जगह सायरा अली भी उनका नाम मिलता, चूंकि उनके पिता सादिक अली थे जो एक छोटे मोटे एक्टर थे, लेकिन मां का नाम शारदा रॉय था, तो वो उन्होंने मां के नाम का ही टाइटल इस्तेमाल किया। और उनकी मदर शारदा रॉय ने बाबरे नैन जैसी फिल्मों में एक्टिंग की। बाद में उन्होंने गुनहगार कौन जैसी फिल्म का निर्माण किया। लेकिन माँ बाप दोनों को बच्चों का प्यार ज्यादा समय तक नहीं मिला और फिर दोनों अलग भी हो गए। दोनों ने तलाक लिया और अलग रहने का फैसला किया। और पति से नाता टूटा तो अपने बच्चों का नाम भी बदलकर सरोज खान उर्फ सायरा अली से उन्होंने रूपा रॉय किया, जिसे निर्माता BR इशारा ने रीना रॉय नाम रीना रॉय को दिया। और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी जोड़ी भी खूब जमी। नागिन, कालीचरण, अपनापन, आशा, नसीब, 100 दिन सास के, अर्पण, जानवर, ये फिल्में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ आई। और उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ही रही। कुछ साल पहले जब वो एक इंटरव्यू में आई तो उन्होंने अपने क्रश का खुलासा किया और तब उन्होंने बताया था कि वो किस सुपरस्टार की दीवानी थी। और तब रीना रॉय ने बताया कि वो शत्रुघ्न सिन्हा की नहीं, बल्कि भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की दीवानी थी। और मौसमी चटर्जी भी इस इंटरव्यू में उनके साथ थी और रीना रॉय ने बताया कि वो राजेश खन्ना की इतनी दीवानी थी कि घर के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए कई दिन स्कूल की क्लासेस छोड़कर वो आशीर्वाद के बाहर खड़ी रहती थी, जो कि राजेश खन्ना का बंगला था। और उन्होंने ये भी बताया कि बचपन में मुझे राजेश खन्ना की फिल्मों से बहुत प्यार था और मेरी दीवानगी ने मुझे कुछ कठोर कदम उठाने पर भी मजबूर किया। स्कूल जाने के बजाय मैं अपनी क्लासेस को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ उनके घर आशीर्वाद के बाहर इकट्ठा होती और उम्मीद रहती एक झलक कभी भी मिल जाए कि वो बाहर आए या बाहर से अंदर जाएं। रीना रॉय इस इंटरव्यू में आगे बताती हैं कि मेरी दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि मैंने अपनी बहन की गुल्लक और अपनी जेब खर्च भी उनकी फिल्मों को देखने में खर्च कर दी। हालांकि किस्मत ने अपना खेल खेला और मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री में आई, जिससे मुझे राजेश खन्ना से मिलने, उनके साथ काम करने का अद्भुत मौका मिला। लेकिन जीवन वास्तव में हमारी गहरी इच्छाओं को पूरा करने का एक अद्भुत तरीका है। और फिल्मों में कदम रखने के बाद ये इच्छा पूरी हुई। फिर रीना रॉय ने राजेश खन्ना के साथ आशा ज्योति, प्रेम तपस्या समेत कई फिल्मों में काम किया। आपको बता दें कि रीना रॉय ने 1999 तक फिल्मों में काम किया और फिर उन्होंने एक्टिंग से दूरी बनाई। रिफ्यूजी में हालांकि वो नजर आई थी, जो 2000 में आई थी, करीना कपूर और तुषार कपूर की फिल्म। रीना रॉय भले ही बिग स्क्रीन से दूर है, लेकिन वो पब्लिक इवेंट्स में नजर आती हैं, रियलिटी शोज करती हैं और राजेश खन्ना को लेकर जब भी मौका मिलता है तो वो बात जरूर करती हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।